दोस्तों आप सभी का सुनील की वीडियो में स्वागत है। देखिए कल मैं एक वीडियो बनाया था जो कि ये वीडियो था और इसमें मैं आपको बताया था कि देखिए सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप जरूर वीडियो को देखें, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यूआर से ज़्यादा कैसे, ठीक है। इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को जो कट ऑफ यहाँ पे 52 नंबर है और यहाँ पे यूआर का कितना 40 नंबर है, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कैसे ज़्यादा चला गया है, ठीक है। तो इसको लेकर के पूरा मैं यानी कि पूरा डिटेल से बताया था ये वीडियो को, ठीक है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसी वीडियो के नीचे बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि भाई तुम यानी कि झूठ बोल रहे हो, तुम फेंक रहे हो, ठीक है। ऐसा मैं कभी भी नहीं सुना हूँ कि भाई यानी कि जो जिस कैटेगरी से उसी कैटेगरी में केवल फाइट करेगा, ठीक है। और भी बहुत लोग यानी कि ऐसे यानी कि बोल रहे थे कि प्रूफ वगैरह ऐसा दिखाओ। तो भाई देखो इस वीडियो में आपको पूरा यानी कि प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं टेक्स्ट बुक का सबसे बड़ा ऑफर के बारे में। देखिए टेक्स्ट बुक की तरफ से भी ऑफर आया है जो कि सपनों की उड़ान ऑफर आया है, ठीक है। ये ऑफर जो है ये आपका 14 से 15 नवंबर तक चलेगा और इसमें आपको बिगेस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत यानी कि कम प्राइस में आपको इसमें यानी कि ये टेक्स्ट बुक पास प्रो देखने को मिलेगा। आप लोग खरीदते समय सिंपल यूज कीजिएगा सुनील 10, ठीक है। आप लोग सुनील 10 कूपन कोड यूज कीजिएगा जिससे आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब कितना इसका प्राइस होगा कितना नहीं होगा वो मैं आपको यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूंगा, प्लस मैं आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहूंगा। और देखिए आप लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो लीजिएगा तो आपको बहुत सारा इसमें फायदा मिलेगा। जैसे आप लोग जो है रेलवे का किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं, एसएससी का किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं, बैंकिंग का आप किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देखिए एक ही टेस्ट को जितना बार चाहे उतना बार लगा सकते हैं। आप लोग देखिए मॉक टेस्ट हो गया, प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद डिटेल एनालिसिस जो रहता है ये सब सारा कुछ एक्सेस कर पाइएगा। आप लोग सब टेस्ट लगा सकते हैं मात्र एक सिंगल पास प्रो लेकर के, ठीक है। आप लोग कूपन कोड यूज कीजिएगा खरीदते समय सुनील 10 जरूर से जरूर, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। और नहीं तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं आपको, वहां से क्लिक करके भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और आप लोग जो है टच में रहिएगा मेरा चैनल के साथ में, ठीक है। इसका जब भी कितना प्राइस होगा आपको मैं तुरंत अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और एक बात और मैं बता देता हूं कि आप लोग जो है सुनील 10 कूपन कोड यूज कीजिएगा तो आपको हमेशा, ठीक है, हमेशा यानी कि आपको 12 से 14% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा आपका पास प्रो खरीदते समय। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि देखिए जो जिस कैटेगरी से फॉर्म भरेगा, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी, चाहे ओबीसी, चाहे यूआर, चाहे ईडब्ल्यूएस, आप लोग कोई भी कैटेगरी का हो, ठीक है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है रेलवे से, सीसीए अगर आप हो, ठीक है, और आपने अगर एक बार जिस कैटेगरी से फॉर्म भर दिया तो आपका जो सिलेक्शन होगा फाइनल तक आपका उसी कैटेगरी में ही होगा। आप लोग सोचिएगा ना कि हम एससी का हैं, एसटी का हैं, ओबीसी का हैं, हम अपना कैटेगरी में यानी कि भर के फॉर्म हम लास्ट में यानी कि अगर हम यूआर से ज़्यादा नंबर ले आएंगे और हम यूआर में चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो यानी कि फाइनल तक पूरा लास्ट तक आपका ही कैटेगरी में होगा, ठीक है। तो इसको चलिए इसको लेकर के पूरा मैं आपको देखिए प्रूफ दिखाता हूँ और प्लस में यहाँ पे कुछ सिलेक्शन का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं कि देखिए किस प्रकार से यहाँ पे, क्योंकि जो सीट निकाला जाता है रेलवे के द्वारा उसमें तो यानी कि कैटेगरी टाइप की मेंशन नहीं किया जाता कि इस कैटेगरी से इतना सीट है रेलवे अप्रेंटिसशिप को खास करके, ठीक है। तो सारा कुछ एटीट्यूड हम लोग बात करेंगे वीडियो में आगे, आपको बने रहना है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको नोटिफिकेशन इसमें मिलता रहेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रेलवे के द्वारा जारी किया गया था 21/6/2016 का, आरबी नंबर 71/2016। यही लेटर का जिक्र होता है जहां पर भी अप्रेंटिसशिप नियम का बात आएगा ये लेटर का जिक्र होगा, क्योंकि इसी नियम में बताया गया है कि इस प्रकार से सारा कुछ आने की होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सारा कुछ आप लोग जो है नीचे आने की बढ़िएगा इस प्रकार से ना यहाँ पे। तो पैरा नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे क्या लिखा गया है गाइस, तो मैं एक बार आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स बाय वे ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इनविसेज्ड इन द एबव लेटर इज डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वर्टिकल रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू द एससी, एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी इन रिक्रूटमेंट। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो प्रदान किया जाता है सीसीए को, वो वर्टिकल रिजर्वेशन से बिल्कुल भी अलग है, ठीक है। रिक्रूटमेंट में, भर्ती में आगे लिखा गया है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कट्स अक्रॉस वर्टिकल रिजर्वेशन एंड दोज सेलेक्टेड अगेंस्ट द कोटा under the horizontal reservation provided for CCAA in terms of this letter have to be placed in the appropriate category in the reservation roster wise SC, ST, OBC, UR depending upon the category to which they belong। यहाँ पे भाई यही बोल रहा है कि देखो अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो क्या करता है वर्टिकल रिजर्वेशन से कट करता है, ठीक है। और जो भी यानी कि सेलेक्टेड यानी कि जो सीसीए के कोटा के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है, और जिनको भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया गया है और अगर सेलेक्ट वो होते हैं तो उनको देखिए क्या है कि उनको एससी से अगर है
तो एससी में ही यानी कि रखा जाएगा। आपने यानी कि फॉर्म अगर मान के चलिए एससी से भरा है तो आपको एससी में ही यानी कि मिलेगा। एसटी का है तो एसटी में ही आपको यानी कि रखा जाएगा, और ओबीसी का है तो आपको ओबीसी में रखा जाएगा, और अगर आप यहाँ पे यूआर का है तो आपको यूआर में रखा जाएगा। यहाँ पे लिख दिया डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी टू विच दे बिलोंग। ठीक है, ये एक चीज आप लोग यहाँ पे सिंपल समझिए कि आपने अगर एक बार फॉर्म जिस कैटेगरी से भर दिया उसी कैटेगरी से आपको फाइनल यानी कि सिलेक्शन तक आपका उसी कैटेगरी से आपको सीट मिलेगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे आता है कि देखिए यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिसशिप का कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट मेंशन नहीं रहता है कि ओबीसी का कितना रहेगा, एससी का कितना रहेगा, एसटी का कितना रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको वही बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी आप लोग ईडब्ल्यूएस प्लस में यहाँ पे देखिए यूआर आप लोग जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भरिएगा आपका उसी कैटेगरी से फाइनल तक सिलेक्शन होगा। ये पहला बात हो गया। और दूसरा बात यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर मैं ओबीसी हूँ और ओबीसी का मिनिमम कट ऑफ यानी कि 30 है। ठीक है, मिनिमम परसेंटाइल 30 है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा यानी कि लड़के फॉर्म भरेंगे और ज़्यादा पढ़ने वाले भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए 30 यानी कि मिनिमम कट ऑफ है ओबीसी का, और यूआर का कट ऑफ कितना है तो 40 है। ठीक है, और मैं फॉर्म भरा हूँ कितना ओबीसी से मैं फॉर्म भरा हूँ, और अगर नंबर ले आऊँगा ज़्यादा यूआर से यानी कि 42 नंबर यानी कि ले आया हूँ मैं। ठीक है, और मिनिमम कट ऑफ गया है यहाँ पे यूआर का 40 गया है, तो इस प्रकार से मुझे मिलना चाहिए यानी कि यूआर का सीट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सीसीए को जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रदान किया जाता है ना, प्रोवाइड करवाया जाता है, तो इसके अंतर्गत में क्या होता है, अगर मैं ओबीसी का हूँ ना और अगर मैं 42 नंबर लाऊं, चाहे 45 चाहे 50 चाहे 60, मैं ओबीसी में ही यानी कि शिफ्ट किया जाऊँगा। यानी कि फाइनल सिलेक्शन जब मेरा होगा ना, जो यानी कि 20% मिलता है सीसीए को, तो इसको क्या किया जाता है गाइज, तो देखिए लास्ट में इसको ना शिफ्ट किया जाता है कैटेगरी वाइज। ठीक है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं रहता है। जब आप लोग देखिएगा लेवल 1 का ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था 2019 में, तो उसमें क्या है कि कहीं भी यानी कि कैटेगरी वाइज मेंशन नहीं था कि ओबीसी का इतना परसेंटेज है, एसटी का इतना है और यहाँ पे यूआर का इतना है। ठीक है, जो टोटल वैकेंसी आता है उसी के अंतर्गत में यानी प्रत्येक जोन में जितना वैकेंसी रहता है, मान के चलिए कोई जोन में अगर यहाँ पे अगर 1000 है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत में 200 जो यानी कि रहेगा, तो फर्स्ट 200 जो रहेगा ना, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, उसको क्या किया जाएगा, कैटेगरी वाइज वहाँ पे शिफ्ट कर दिएगा। फर्स्ट 200 को यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है। ठीक है, तो ये आपको समझ आना है कि भाई आपने अगर कोई भी कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो आपको उसी कैटेगरी में यहाँ पे जो है फाइनल सिलेक्शन तक आपका होगा। आप लोग चाहिएगा कि हम एसटी का है, हम यूआर से ज़्यादा नंबर ले आए तो हम यूआर में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग अगर ईडब्ल्यूएस का है तो आपका ईडब्ल्यूएस में ही सिलेक्शन होगा, आप लोग यूआर में यानी कि नहीं जाइएगा बाद में। ठीक है, तो यही यानी कि मैं पिछला वीडियो में आपको बताया था कि आप लोग जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं प्लस में यूआर वाले हैं, बहुत लोग यानी कि ईडब्ल्यूएस बना लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग को सोच समझ करके यानी कि भरना है फॉर्म कि हमको किससे भरना है, यूआर से भरना है कि ईडब्ल्यूएस से भरना है। हालांकि कोई तो जानता नहीं है फ्यूचर का बात कि यानी कि ईडब्ल्यूएस इसमें ज़्यादा भर रहा है कि यूआर से भर रहा है कि किससे भर रहा है, कि ओबीसी से भर रहा है कि एसटी एससी किससे भर रहा है। ठीक है, कोई भी नहीं जानता है। तो आपको ऐसा यानी कि ध्यान में रखना पड़ेगा आगे कि हमको किस कैटेगरी से भरना है। जैसे मैं ओबीसी हूँ तो मैं चाहूँगा तो यूआर से भी तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ। ठीक है, तो मान के चलिए यूआर से अगर हम फॉर्म भर दिए तो मेरा जो फाइनल सिलेक्शन होगा हम यूआर से ही होंगे। लेकिन हाँ, मान के चलिए कोई अगर आरआरसी जोन में अगर 1000 सीट है तो उसमें हमको जो है 20% सीट यानी कि 200, तो 200 फर्स्ट 200 में हमको आना पड़ेगा। ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पूरा क्लियर करके कि इसका यानी कि क्या यानी कि पूरा यानी कि फंडा है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िएगा यहाँ पे 8 नंबर में बढ़िएगा, यहाँ पर भी पूरा यानी कि लिखा गया है इस जगह पे। देखिए द सेलेक्टेड CCA should then be adjusted against the respective community wise SC ST OBC UR depending upon the category to which they belong। ठीक है भाई, अगर मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, OBC से फॉर्म भरा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नंबर लाया हूँ, कितना नंबर लाया हूँ, मैं OBC में ही यानी कि हमको शिफ्ट किया जाएगा कम्युनिटी वाइज। ठीक है, यहाँ पे यानी कि सारा कुछ लिखा गया। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे यानी कि जो बताया गया एग्जाम्पल दे करके उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ भाई यहाँ पे कैसे यानी कि जो सिलेक्शन हम लोग का होगा, कैसे कैसे सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। ठीक है, तो मान के चलिए देखिए हम लोगों का यानी कि कोई भी आरआरसी जोन से यहाँ पे देखिए 3 नंबर में यहाँ पे एग्जाम्पल देकर के बताया गया है, कोई भी आरआरसी जोन से जो है 1000 यानी कि टोटल पोस्ट है। ठीक है, 1000 टोटल पोस्ट है, तो उसमें क्या है कि एससी को 150 सीट हो जाएगा। यहाँ पे कितना मिलता है, तो यहाँ पे देखिए 15% यानी कि उसका जो है रिजर्वेशन रहता है। एसटी का यहाँ पे कितना रहता है, तो यानी कि 7.5% रहता है। ओबीसी का 27% रहता है, और ये सब को यानी कि हटा करके उसके बाद जो बच जाता है वो यहाँ पे अनरिजर्व वगैरह रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ये वर्टिकल रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। वर्टिकल रिजर्वेशन जो मिलता है ना एससी एसटी ओबीसी को, तो इसका यहाँ पे बताया गया कि देखिए एससी में 150 सीट हो जाएगा, एसटी में यहाँ पे 75 सीट, और यहाँ पे ओबीसी में 200
270 सीट। उसके बाद जो बच गया वो यहाँ पे 505 सीट जो रहेगा वो अनरिजर्व रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा गया एंड द वैकेंसी फॉर CCAA विल बी 200, यानी कि देखिए यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े हैं ना, इस जगह पे देखिए मैं आपको 2 नंबर में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा गया है, इस जगह पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कट्स अक्रॉस वर्टिकल रिजर्वेशन, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है ना वो वर्टिकल रिजर्वेशन से कट करता है। यानी कि यहाँ पे सिंपल ये है गाइज कि अगर 1000 वैकेंसी है कोई RRC जोन से, तो उसमें से जो यानी कि इस प्रकार से यानी कि कैटेगरी वाइज है, SC का 150 है, ST का यहाँ पे देखिए 75 है, OBC का 270 है, ठीक है, और यहाँ पे अनरिजर्व का 505 है। ये हो गया यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट यानी कि दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 505 सीट जो है अनरिजर्व का बच गया, और यहाँ पे CCAA का 20% यानी कि 200 सीट होगा। तो आप लोग एक चीज समझिए कि 8 यानी कि टोटल कितना था, यहाँ पे 1000 वैकेंसी था, ठीक है, 1000 वैकेंसी था। जिसमें से 200 फर्स्ट जो रहेगा ना भाई, जो 200 फर्स्ट रहेगा उसको पहले ले लिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे चौथा नंबर में, ऑन कंक्लूजन ऑफ द रिटेन टेस्ट अ कंबाइंड मेरिट लिस्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स एज पर एक्सटेंट प्रोसीड्यूर, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेल बी कंटिन्यू, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा वो यानी कि कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और आपका जो यानी कि जो आप लोग नंबर लाइएगा, जो मेरिट बनेगा उस मार्क्स लाइएगा, उसके आधार पर आपका जो है यानी कि जो रिटेन टेस्ट आप लोग दीजिएगा, आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसके आधार पर आपका जो यानी कि सिलेक्शन होगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए 5वां नंबर में जब पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे और यानी कि क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे टू इम्प्लीमेंट द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बाय गिविंग प्रेफरेंस टू CCAA, यानी कि CCAA को जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है, तो ये कैसे यानी कि इम्प्लीमेंट होगा। तो देखिए द मेरिट लिस्ट इज टू बी स्क्रूटनाइज्ड, ठीक है, एंड द फर्स्ट 200 CCAA फॉर 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एन इक्वल नंबर ऑफ CCAA एज एक्स्ट्रा आर टू बी कॉल्ड फॉर PET। खैर ये यानी कि देखिए ये लेटर जो है ये कब आया था, तो 21/6/2016 में यानी कि आया था, ठीक है, ये नियम वगैरह सारा कुछ बनाया गया था। लेकिन आपको पता होगा कि PET यानी कि खत्म कर दिया गया, तो PET का हम लोग को मतलब नहीं है, ठीक है, PET खत्म कर दिया क्योंकि PET वाला जो रूल आया था ये यानी कि बाद में आया था, यानी कि जो 2019 का वैकेंसी जो आया है ना ग्रुप डी का, उसके बाद ही आया था, 2022 या 2021 में आया था, जिसमें मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा था, उस समय ये वाला नियम आया था कि PET यानी कि नहीं देना पड़ेगा, प्लस में जो है 2/3 मार्क्स यानी कि जुड़ेगा CBT का, और प्लस में 1/3 मार्क्स जुड़ेगा अप्रेंटिसशिप का जो यानी कि लाए रहेंगे उनका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5वां नंबर में यही बोला जा रहा है कि जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, यहाँ पे बोल दिया गया कि यहाँ पे देखिए सारा कुछ स्क्रूटनाइज वगैरह सारा कुछ किया जाएगा, रिटन टेस्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर जो लिखा गया है गाइस कि जो CCAA को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हम दे रहे हैं, तो उसमें से सारा कुछ यानी कि हम लोग छाट उट करेंगे, पूरा एकदम अच्छा से देख रेख करेंगे। उसके बाद जो यानी कि जो फर्स्ट 200 यहाँ पे CCAA रहेगा ना, और यहाँ पे देखिए मतलब नहीं है कि वो किस कैटेगरी से, वो UR से है, चाहे वो OBC से है, चाहे वो SC से ST से, कोई भी कैटेगरी से है, मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे फर्स्ट 200 को यहाँ पे यानी कि ले लेगा, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे ऊपर में बताया था क्या, इस जगह पे मैं यहाँ पे बताया था कि देखिए टोटल 1000 वैकेंसी है कोई आ रही है अगर RRC जोन से, तो उसमें से सबसे पहले क्या करेगा 200 को यानी कि फर्स्ट 200 को ले लेगा, ठीक है। फिर 200 को क्या करेगा गाइस, यहाँ पे कैटेगरी में शिफ्ट करेगा, जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है ना कि 1 मिनट देखिए ये जगह पे 8वां नंबर में आइएगा, तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि एडजस्टेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी वाइज, ठीक है, जिसमें यानी कि वो बिलोंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1000 सीट था, 1000 सीट में से 200 फर्स्ट 200 जो रहेगा, फर्स्ट 200 चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, आपको पता होगा कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट मेंशन नहीं रहता है रेलवे अप्रेंटिसशिप का, तो जो यानी कि ज़्यादा नंबर लाया रहेगा, ज़्यादा नंबर ऊपर से लेकर के, ठीक है, फर्स्ट 200 कैंडिडेट को ये सेलेक्ट कर लेगा पूरा अच्छा तरीके से देख रेख करके, 200 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यही 200 को क्या करेगा, यहाँ पे SC में भेजेगा, फिर यहाँ पे ST में भेजेगा, और OBC में भेजेगा, और अनरिजर्व में भेजेगा, यानी कि कैटेगरी वाइज ही भेजेगा। ये वाला आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि इसके पहले इसी प्रकार से हुआ है। आपको एक और लेटर में दिखाता हूँ जो कि बिलासपुर का है, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का यहाँ पे डेट देखिएगा 17/2/2023 यानी कि बिलासपुर की तरफ से जारी किया गया था, ठीक है, जिसमें यानी कि अभी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो चल रहा था 2019 वाला वैकेंसी ग्रुप डी का, तो उसी को लेकर के यहाँ पे जारी किया गया था। यहाँ पे क्या लिखा गया है गाइस, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, CEN RRC 01/2019 लेवल 1 में कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप CCAA उम्मीदवारों का जो परिणाम जारी किया गया है उसमें उन्हें नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है, जो केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 01/2019 के पैरा 9.1 एंड 12.0 में स्पष्ट रूप से इंगित है। CCAA उम्मीदवारों को 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, जो वर्टिकल आरक्षण मिलने वाले समुदायों से यानी कि समुदायों में समुदायवार यहाँ पे समायोजित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया गाइस,
कि जो भी यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है CCAA को, तो इन लोगों को यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन जो मिलता है उन्हीं में यानी कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे समायोजित किया गया है। ठीक है, इससे आपको पूरा कंफर्म पता चल रहा है। एक और चीज यहाँ पे जो है हम लोग 200 जो रहेंगे ना, यानी कि 200 जो ज्यादा ज्यादा नंबर रहेगा, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, उनको यहाँ पे जो यानी कि SC हो, ST हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो अनरिजर्व हो, उसी में उसको शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए रेलवे बोर्ड के पत्रांक यहाँ पे ये नंबर यानी कि दिया गया है यहाँ पे 21/6/2016। अभी मैं बताया था ना कि देखिए जहां पर भी बात होगा CCA का 21/6/2016 लेटर का नंबर यहाँ पे बात होगा जरूर। यहाँ पे देखिए पैरा नंबर 2 और 8 अभी मैं आपको बताया था कि देखिए दूसरा नंबर और 8वां नंबर, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, द सेलेक्टेड CCA शुड देन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी वाइज SC ST OBC यूआर डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी टू विच दे बिलोंग। 8वां नंबर यानी कि पैरा का बात कर रहा है, जो कि मैं अभी पीछे आपको बताया हूँ। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि आप लोग जिस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग कीजिएगा उसी कैटेगरी में आपको शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं आता है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे OBC का हूँ हम UR में यानी कि चले जाएंगे, और अगर कोई ST का है तो UR में चला जाएगा, और अगर कोई EWS का है तो वो UR में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर मैं OBC का हूँ, OBC से मैं फॉर्म भरा हूँ, तो देखिए मेरा जो यानी कि फाइनल अगर मैं ज़्यादा नंबर ले आऊँ, ठीक है, मान के चलिए फर्स्ट जो यानी कि एग्जाम्पल का जो तौर पर वहाँ बताया गया था 200 का जो यानी कि सॉरी जो यहाँ पे 1000 का एग्जाम्पल लिया गया था ना कि 1000 अगर सीट है तो उसमें से फर्स्ट 200 का यानी कि ले लेंगे, क्योंकि 200 यानी कि 20% होता है, तो फर्स्ट 200 को ले लेंगे। और उसमें अगर मेरा सिलेक्शन हो गया, OBC का मैं मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया, तो हम अगर OBC से हैं तो हमको OBC में ही यानी कि वहाँ पे यानी कि डिसाइड किया जाएगा, OBC में ही हमको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, एडजस्ट किया जाएगा OBC यानी कि वही कैटेगरी से, मेरा कैटेगरी से ही हमको जो है यहाँ पे UR में यानी कि नहीं यानी कि शिफ्ट किया जाएगा। ऐसा सारा कुछ यहाँ पे बोला गया है। और अगर मान के चलिए अगर वही 200 फर्स्ट 200 जो कैंडिडेट था उसमें अधिक से अधिक मान के चलिए अगर UR वाला अगर चला गया, ठीक है, अगर UR वाला कैंडिडेट ज़्यादा नंबर लाएगा, अगर मान के चलिए UR वाला बहुत ज़्यादा लाएगा तो UR वाला को यहाँ पे UR में यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। तो इसी को लेकर के मैं यहाँ पे देखिए इस वीडियो में बताया था पिछला वीडियो में कि भाई देखो जो EWS का है वो EWS में ही फाइट करेगा, जो यहाँ पे UR का है वो UR में ही फाइट करेगा। इसीलिए मैं आपको बताया था। तो इसीलिए मैं आपको बताया था कि फॉर्म भरते समय आप लोगों को सावधानी बरतना है। एक बार आप लोग जिसमें फॉर्म भर दीजिएगा जिसमें उसी में आपका यानी कि फाइनल तक सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ होगा कि EWS में ज़्यादा लोग यानी कि फॉर्म भरे होंगे और ज़्यादा नंबर लाए होंगे, तभी इन लोगों का कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा चला गया। ठीक है, यानी कि ये RRC गोरखपुर जोन से जितना भी सीट आया होगा उसमें से 20% में से जो सेलेक्ट किया गया होगा फर्स्ट 20% का, ठीक है, तो उसमें से EWS वाले ज़्यादा नंबर लाए होंगे, इसीलिए इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ गया है। और उसके बाद उसी में से यानी कि जो 20% जो यानी कि सेलेक्ट किया गया होगा तो उसमें से कुछ UR वाले भी होंगे, तो UR वालों का यानी कि वहाँ पे होगा कट ऑफ यानी कि लगभग इसी प्रकार से होगा, यानी कि 40 नंबर के आसपास में यानी कि मिनिमम कट ऑफ होगा। तो उसी प्रकार से उनका जो सिलेक्शन वगैरह इस प्रकार से सारा कुछ हुआ होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे खूब पिछला वीडियो जो बताया था वो एक तरह से पूरा यानी कि सच्चा यानी कि बताया था, आपको मैं प्रूफ भी दिखा दिया हूँ कि किस प्रकार से होता है किस प्रकार से नहीं होता है। ठीक है, क्या आपको ये वाला नोटिफिकेशन जो था ये जानकारी था पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो आप लोग जो हमको बताइएगा कमेंट करके कि भाई देखो ये जो आपने बताया है, और हाँ पिछला वीडियो जो भाई कमेंट किया है वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। और ये मैं जो भी यानी कि बात करता हूँ भाई फॉल्स यानी कि बात नहीं करता हूँ, जो भी यानी कि रहता है सही यानी कि जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, लोगों का मन में अभी आजकल पता नहीं क्या चल रहा है। आप लोग अगर रील देखिएगा, शॉर्ट्स देखिएगा तो घंटा 2 घंटा बर्बाद कर दीजिएगा, प्लस में इधर उधर और भी बहुत सारा चीज़ होता है जो आप लोग बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर मैं 5 से 6 मिनट का 10 से 12 मिनट का अगर वीडियो बना करके आपको बताता हूँ आपका कैरियर पर, ठीक है, क्योंकि आप लोग अप्रेंटिसशिप वाले हैं, आपका कैरियर से रिलेटेड अगर बनाता हूँ तो आप लोग को पहाड़ लगता है देखने में, पता नहीं क्या लगता है कि भाई ये क्यों बना दिया वीडियो। तो भाई मैं जो बनाता हूँ ना वो आप लोगों को जानकारी के लिए बताता हूँ। ठीक है, देखिए जितने भी मेरे भाई लोग हैं जितने भी हैं, ठीक है, अप्रेंटिसशिप वाले या तो फिर और भी यानी कि नॉर्मल वाले, तो आप लोग अभी तक अगर पास प्रो नहीं खरीदे हैं तो भाई खरीद लो, क्योंकि 14 से 15 नवंबर की यानी कि केवल 2 दिन ही यानी कि ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक की तरफ से। ठीक है, कितना आएगा कितना नहीं आएगा इसका ऑफर मैं आपको बता दूंगा अपना टेलीग्राम के माध्यम से, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और आप चैनल में यानी कि वीडियो बनाकर भी मैं बता दूंगा कि कितना प्राइस ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि ये ऑफर बार बार नहीं आएगा। और अभी आप लोग अगर पास प्रो खरीद के रखिएगा तो आपको काम आएगा जब आपका एग्जाम होगा उस समय, और अभी से खरीद के रखिएगा तभी आप लोग जो टेस्ट लगाइएगा, एनालिसिस कीजिएगा उसको। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए खरीदने का, वहां से अभी आप लोग जाकर के खरीद लीजिएगा। 14 से 15 नवंबर डेट याद रखना है। ठीक है, और नहीं तो आप लोग कूपन कोड का यूज कर सकते हैं सुनील 10। ठीक है, इसमें भी बहुत लोगों का प्रॉब्लम होगा भाई तुम्हारा कूपन कोड क्यों यूज करें, तो भाई देखो किसी का भी कूपन यूज करके तुमको आने की खरीदना है, ठीक है, तो क्यों ना मेरा ही कूपन यूज करके तुम खरीद लो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।